हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हम जो थे इससे पीछे वाले क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने ये आपको जो था होमवर्क करने के लिए दिया गया था। आई होप आपने कर लिया होगा। चलो एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द डॉक्टर टोल्ड देवी प्रसाद टू टेक रन 2 किलोमीटर डे एवरी डे टू स्टे फिट। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फॉर डिड ही रन। ठीक है, तो इस फील्ड का करते हैं। तो इस फील्ड में देखो, तो अब यहां पे क्या है, इस फील्ड में इसकी बाउंड्री निकालते हैं। बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कितनी निकलेगी? देखो इसकी बाउंड्री क्या होगी, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। अब ये कितनी बन जाएगी बाउंड्री इसकी? टोटल बाउंड्री से सबको ऐड करेंगे, इसकी बन जाएगी इज इक्वल टू 2000। 500 क्या था, ये हमारा मीटर था, तो 2000 मीटर विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, तो डॉक्टर ने जितना बोला है तो वो उतने ही राउंड जो है, उतने ही वो जो राउंड है, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये देखो बाउंड्रीज की जो है कितनी बोली थी, बाउंड्रीज की निकल गई हमारी 2000 मीटर विच इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। इट मीन जितना डॉक्टर ने बोला था हाउ फॉर डिड ही रन, इट इज इक्वल टू 2 kilometers. The field was very far from his home, so he chose a park nearby. The boundary of the park was about 400 meters. How many rounds of the park must Devi Prasad run to complete 2 kilometers? अब इसे 2 किलोमीटर दौड़ना है पार्क में। मैं इसे नंबर 2 दे दे रहा हूं पार्क को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसे नंबर 2 दे दिया मैंने। तो अब यहां पे क्या है, 400 मीटर की बाउंड्री है। बाउंड्री कितनी है हमारी, 400 मीटर की, 400 मीटर। ठीक है, अब क्या कि हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसे कितना रन करना है, ठीक है, रन करना है। रन करने के लिए इसे कितनी रन या डिस्टेंस जो से ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस या जो जर्नी कवर करनी है, जितना या रन करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, 2 किलोमीटर को क्या मैं 2000 मीटर लिख दूं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसे जो है ब्रेकअप करता हूं इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में। अच्छा, अब इसे देखो, हमें 400 मीटर दे रखा है, तो मैं 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 प्लस 400 करके लिख दूं। ठीक है, ये क्योंकि 2000 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जो है, इसे यदि 400 जो मीटर है उसको रन करना है, तो उसे लगेगा 1 राउंड, अगले वाले के लिए भी 1 राउंड और लगेगा, फिर 1 राउंड और लगेगा, फिर 1 राउंड और लगेगा, फिर 1 राउंड और लगेगा। तो टोटल कितने राउंड हो गए, काउंट करो, 1 + 2 + 3 + 4 एंड इट इज 5 राउंड। तो उसे कितने राउंड लेने होंगे, 5 राउंड। वन डे, थोड़ा सा बहुत नीचे गया। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड, अ कूल breeze was blowing, so he felt good and keep jogging till he got tired after 8 rounds. The day he run, अब 8 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, मैं इसको पार्ट 3 दे रहा हूं, डिस्टेंस ट्रैवल। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट वहां पे आंसर ही लिखना है। सॉरी, ट्रैवल किस TRAVEL, ट्रैवल इन 8 राउंड्स। कितनी हो जाएगी 8 राउंड में? 1 राउंड में कर रहा है वो 400, तो 8 में हो जाएगी इज इक्वल टू 8 4 32, और आगे आपकी लगेंगी 00 और ये मीटर। अब यदि इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, 3 किलोमीटर, क्योंकि इसे लिखना पड़ेगा। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, इसे मैं 3000
प्लस 200 लिख दूं मीटर, चीज तो वो सेम ही है। यदि आप इसे करोगे तो यही सेम ही आंसर आएगा हमारा 3200 मीटर। तो 3000 मीटर कितने बनेंगे हमारे, ये 3 किलोमीटर, और बाकी 200 मीटर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी हाई रूम्स, द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई, अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। तो ये आपको एक एस्टिमेशन लगाना है कि आपका क्लासरूम कितना हाई है, 10 मीटर है, 5 मीटर है, 8 मीटर है, कितना मीटर है। फिर आपको देखना है गेस हाउ मेनी रूम्स ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब आपने सोचना है, मान लो हमारा जो घर होगा या जो हमारे क्लास का रूम होगा, आई थिंक 6 मीटर के तो आसपास होना ही चाहिए। हाँ, 6 मीटर के तो आसपास, या 8 मीटर हो सकता है मे बी। ठीक है, तो अब आपने गेस करना है, मान लो आप 8 मीटर लेके चल रहे हो, तो आपको कितने और बिल्डिंग, कितने और ऊपर रूम बनेंगे ताकि वो कुतुब मीनार के बराबर बन जाए। तो यू हैव टू थिंक एंड राइट हियर, ये आपको खुद ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, और आपने गेस किस बेस पे किया वो आपने बताना है। अब ये क्वेश्चन फ्रॉम कोझिकोड टू थलस्सेरी। ठीक है, अब ये क्या है, एक जो है सुबोध जो है उसे कोझिकोड की तरफ जाना है, व्हाट ही टेक्स अनदर वे, तो 46 किलोमीटर अवे। अब ये देखो, यहां पे देखो कोझिकोड इस साइड है और थलस्सेरी जो है वो है इस साइड, अपोजिट साइड। कोझिकोड इस साइड और थलस्सेरी जो 46 किलोमीटर इस साइड है, और मंजनी जो है उसे इस साइड जाना है, सुबोध को इस साइड जाना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं, आप यदि नैन पोखर में खड़े हो जाओ और आप जा रहे हो, मैं बोलूं अम्ब जो है वो यहां से 40 किलोमीटर है और कांगड़ा भी 40 किलोमीटर है। ठीक है, एक एस्टिमेट के लिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। चलो इजी करते हैं, और ये मान लो अम्ब जो है वो 50 किलोमीटर है और कांगड़ा भी 50 किलोमीटर है। तो अभी बताओ अम्ब से कांगड़ा कितनी दूर होगा। आप क्या करोगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 50, तो आप क्या करोगे, अम्ब से लेकर नैन पोखर 50 किलोमीटर, ये यहां तक हो जाएगा 50 किलोमीटर। फिर यहां नैन पोखर से लेकर कांगड़ा तक ये 50 किलोमीटर, 50 + 50 100 किलोमीटर। तो अब आपको वही कोझिकोड टू थलस्सेरी जो है वो अपने थलस्सेरी का जो डिस्टेंस है वो लिख देना है यहां पर। नाउ हाउ फॉर इज योर होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो ये यहां पे दे रखा है, ये क्वेश्चन आप जो है खुद करोगे। अब यहां पे क्या है, मोमन जो है स्कूल आता है, फर्स्ट वो क्या करता है 400 मीटर टू द पॉन्ड, ये अपने घर से चलता है, यहां से लेकर ये पॉन्ड है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर। इसके बाद ये 150 मीटर जो है थ्रू द पॉन्ड, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 150 मीटर है। फिर वो फील्ड को क्रॉस करता है जिसकी जो डिस्टेंस है वो है 350 मीटर, और फिर ये 40 मीटर जो रोड है उसे क्रॉस करके स्कूल में पहुंचता है। ठीक है, एक और फिर उसके घर से पॉन्ड की डिस्टेंस 400 मीटर, जो पॉन्ड है वो 150 मीटर है, उसे क्रॉस करता है। फिर ये खेत जो हैं वो 150 मीटर है, उनको क्रॉस करता है। फिर 40 मीटर जो है रोड को क्रॉस करता है और फिर स्कूल पहुंच जाता है। अब आपको क्या क्वेश्चन में करना है, हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, वो कितने डिस्टेंस वॉक करेगा। तो आप क्या करोगे, ये सारे जो डिस्टेंस हैं वो ऐड कर दोगे और आपको आंसर आ जाएगा। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर। आप सब ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहां पर मीटर में आंसर आएगा। और यदि आपका आंसर 1000 मीटर से ज्यादा है तो इट मींस ये 1 किलोमीटर से ज्यादा है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यदि 1000 से ऊपर मीटर आए तो इट मींस ये मोर देन 1 किलोमीटर है। और यदि लेस आए, यदि मान लो कोई वैल्यू से 1000 से लेस आ रही है तो इट मींस ये जो डिस्टेंस है वो
1 किलोमीटर से लेस है तो आप लिख दोगे इट इज लेस देन 1 किलोमीटर। यदि ज्यादा आते हैं तो इट इज मोर देन 1 किलोमीटर। ये फाइंड आउट हाउ फॉर योर फ्रेंड लिव फ्रॉम द स्कूल एंड फिल द टेबल। अब आपने क्या करना, आपके फ्रेंड का नाम लिखना है। आपको उन्हें फ्रेंड का पता होगा कि उनके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी कितनी है, रफ आइडिया। कईयों की 5 किलोमीटर होगी, कईयों की 10 होगी, कईयों की 8 होगी, तो आपने अलग अलग भर देनी है। ठीक है, अब ये टेबल आपने खुद करना है, ये क्वेश्चन खुद पढ़ने हैं और खुद आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, हु अमंग लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी स्कूल से वो सबसे पास रहता है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी वो सबसे ज्यादा दूर रहता है। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, यदि कुछ बच्चे जो हैं 1 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस पे रहते हैं, कितने बच्चे रहते हैं तो वो आपको पता करना है। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो 5 किलोमीटर दूर, ज्यादा दूर से आता है, और आता है तो कैसे आता है। तो ये आपका जो फ्रेंड का डाटा इसी में से देख के आपको करना है और ये क्वेश्चन आपने बुक में ही कर लेना है। ये आपके एस्टिमेशन के क्वेश्चन है तो ये आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं हाउ लॉन्ग इज अ थ्रेड इन द रील, रील जो होती है उसमें कितना थ्रेड होता है ये आपको खुद करना है। हाउ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, कितना होता है वो आपको एस्टिमेट करना है कितना होता है। ठीक है, और क्या किलोमीटर से ज्यादा होता है नहीं होता है। इफ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड द थ्रेड बी। अब आपने एस्टिमेट लगाना है कि यदि मान लो एक हैंडकरचीफ है जो आपका हैंकी होता है, यदि उसे सिंगल एक धागे से बनाया जाए तो कितना धागा यूज होगा, क्या ये किलोमीटर से, हाउ लॉन्ग, आपको एक एस्टिमेट सा बनाना है। ठीक है, एस्टिमेट से लिख देना है कि ये इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। ये वाले जो क्वेश्चन है यहां पर दे रखे हैं, ये पोइम दे रखी है, क्या दे रखी है, क्योंकि आपकी भी एक ही इच्छाएं होती हैं। आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबव द बिल्डिंग्स हाई, आई विश आई वर अ वर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट, आई विश आई वर अ क्लाउड सो दैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल वर्ड्स, आई विश आई वर अ प्लेन सो दैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स। अब क्या है, पहले बच्चा इच्छा जो करता है कि मैं काइट बन जाऊं, फिर अगली बार इच्छा करता है कि मैं बर्ड बन जाऊं, फिर इच्छा करता है वो क्लाउड बनने की, फिर एरोप्लेन बनने की इच्छा करता है, क्योंकि एरोप्लेन सबसे ऊंचा उड़ता है। तो इसी के बेस क्वेश्चन है, विच ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव एवर सीन, ये जो है ये इसके बेस नहीं है एक्चुअली, ये जो है आपकी ऑब्जर्वेशन जो आप देखते हो उसी के बेस है। विच ऑफ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव एवर सीन, अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट, आपने एक कोई बिल्डिंग ऊंची सी देखी होगी, कौन सी कहाँ देखी थी वो आप यहाँ लिख दोगे, कहाँ लिखी थी, कहाँ देखी थी आपने। ठीक है, वो नेम ऑफ प्लेस लिख दोगे और कितने रूम हाई थी, 10 रूम, 20 रूम, 30 रूम, जितनी हाई आपने देखी थी उतना आप कर दोगे। हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन अ कुतुब मीनार, एक पतंग कितना ऊपर जा सकता है, क्या कुतुब मीनार से ज्यादा भी जा सकता है, आपको क्या लगता है। यदि लगता है यस देन राइट यस। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज 9 किलोमीटर हाई। तो ये जो है, और क्या एक प्लेन जो है ये भी इमेजिनेशन क्या है कि कितना प्लेन ऊपर उड़ सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, क्या ये माउंट एवरेस्ट से ऊपर उड़ सकता है। माउंट एवरेस्ट की जो एग्जैक्ट हाइट है आई थिंक 8,848 मीटर है, मीन्स ये मान के चलो मोर देन 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर के आसपास है। तो क्या इतना उड़ सकता है, यस और नो में लिखना है आपने। ठीक है, जो आपकी इमेजिनेशन है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, क्या आपने अपने नीचे क्या बादल देखे हैं, देखे क्या, कैसे पॉसिबल है ये, बादल तो ऊपर आसमान में होते हैं, कभी देखे हैं। चलो मैं आपको बताता हूं, जब आप ऊंची ऊंची पहाड़ों पे चले जाते हो तो ऐसा क्या लगता है, बादल नीचे हैं। तो यदि आपने देखे तो यस, यदि नहीं देखे हैं देन नो। तो बच्चों इस लेसन में इतना ही है। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम जो है अगला जो हमारा लेसन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इन सब क्वेश्चंस को जहां जहां बताया है वहां पे आपने कर लेना है। थैंक यू बच्चों।